मुख बैठ गए। लेकिन गुरु रामदास जी उनके शिष्य हैं, वो आए कि कल फिर बनाना। वो चबूतरा बनाने के लिए आ गए। आए तो लगे हुए थे अकेले ही ईंटे उंटे जोड़ने करने के लिए, है ना। जैसे परम प्रभु सुनाया करते थे, एक बार बहुत सारी लकड़ियां काटनी थी, सब काट कूट के चले गए, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। मैं लगा ही रहा। एक नंगली निवासी भगवान आए, बोले सब चले गए, तुम काट ही रहे हो लकड़ियां। बोले महाराज जी भी कार्य शेष था। तो कार्य शेष था तो मिल के करते तो जल्दी होता, तुम अकेले लगे हुए हो। बोले गुरु महाराज जी मुझे तो हुक्म से मतलब है, कोई क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। तो नंगली सरकार ने गुरु महाराज जी को गले से लगा दिया। कहने लगे तुम्हारे जैसे शिष्य ही गुरु को समझ सकते हैं, गुरु को पा सकते हैं, उनका रूप हो सकते हैं। और रामदास जी चबूतरा बनाने लगे। गुरु महाराज जी आए, देखा चबूतरा तो बना ले, एक ही जना है। बोले भाई तुम लगे हो अकेले, बाकी कहाँ गए? बोले महाराज जी बाकी कहने लगे गुरु जी का दिमाग ठीक नहीं है, रोज बनाते हैं रोज तोड़वाते हैं, रोज बनाते हैं रोज तोड़वाते हैं, इसलिए वो सब नहीं आए। पर मैं तो सरकार आपका हूँ और हुक्म का गुलाम हूँ। मैं क्या गुरुदेव का हुक्म है तो मैं तो आके बनाने लग गया। अब गुरु महाराज जी ने कहा अच्छा तू नहीं किया, तो उनकी साथ नहीं किया, तूने मेरी आज्ञा मानी। बोले महाराज जी मुझे आपकी आज्ञा से ही मतलब है और मैं कुछ नहीं जानता। बोले बस आज्ञा पालन ही गुरु को प्रिय होता है और शिष्य तभी गुरु पद को प्राप्त करता है जब वो गुरु की आज्ञा का पालन करते करते उनमें लय हो जाता है। हम तो थोड़ी बहुत आज्ञा मान लें तो अपने आप को धन्य मानते हैं, लेकिन हमसे आज्ञा पालन कहाँ होती है। गुरु ने गले से लगाया। बोले चबूतरा बनाना तो एक बहाना था, ये तो परीक्षा हो रही थी कि कौन मेरी आज्ञा का पूर्ण रूपेण पालन करता है। इसी तरह हम लोग गुरुदेव के शरणागत हैं तो हमारा धर्म बनता है, हम गुरुमुख हैं तो उनकी आज्ञा का अनुसरण करें, अनुकरण करें, उनके आदर्शों पर कुर्बान हो जाएं। हमारे जीवन में कुछ प्राप्त हो ना हो, जो कुछ प्राप्त कराना होगा गुरुदेव करा लेंगे। हम इतना करें जितनी हमारी औकात है, उतना तो गुरुदेव का बन जाए, बाकी जिम्मा उनका, वो जाने क्या करना। तो गुरुमुखों के जीवन में, गुरु भक्ति में उनके आदर्शों पर चलना हमारे आचरण में नजर आना चाहिए। आचारवान पुरुषो ही वेदा, तुम आचारवान हो, गुरुदेव के आदर्श पर चलने वाले हो, यही सब शास्त्रों की आज्ञा है। इसलिए स्वामी मुक्तदेवानंद जी की आज पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो बड़े भाव युक्त विभोर हृदय से सब उनके जीवन के आचरण को, उनके दिव्य आदर्शों को आपस में विचार कर लें कि उनमें हम भी कुछ आ जाए, कुछ हमारे में भी आ जाए, कुछ हम भी सोचें कि गुरुदेव का कैसे बना जाता है, कैसे दुनिया याद करेगी है। अपने सर्वस्व में जो उनके पास था दान कर दिया, सेवा कर दी उसकी। और सुन ही रहे थे भी आप लोग कि अपने तन की होश नहीं है। आज हम लोग अपने आप को बनाने में बहुत लग जाते हैं, लेकिन वो अपने पुराने कपड़े भी सी के पहनते थे। धन का सदुपयोग है। गुरु महाराज जी कहते थे मेरा शिष्य तो वही है तो इस धन का पैसा अपने लिए खर्च नहीं करता है। तुम अपने लिए धन कभी खर्च मत करना। ये धन जो है विष है, विष है ना। अपने अच्छे कपड़े बना लिए, अपने ठाट बाट बना लिए, गुरु महाराज जी तुम्हारे लिए बना दे, दूसरी बात है। अपने लिए स्वयं तुमने कुछ किया तो तुम
इस जो दान की सेवा है, इस विष को जानते नहीं क्या फल होता है, क्या फल होता है। इसलिए यहाँ तो ये भी कहा गया कि आज हम लोग जो पद मिलता है उसमें अपने लिए भी कुछ अलग रख लेते हैं। नहीं नहीं, नंगल महाराज जी के समय में स्वामी ओंकारपुरी जी थे, तो उस समय नंगल महाराज जी स्वयं विराजमान थे। एक भगत को शरीर में जगह जगह फिंसियां हो गई, या यूं कह लो कोट जैसा फूट आया शरीर से, और बेचारा एक विश्वास पर औषधि खाता रहा कि मेरे गुरु महाराज जी मुझे ठीक कर देंगे। खाता रहा तो गुरु महाराज जी की कृपा से ठीक भी हो गया। मन में सोचा था मैं ठीक हो जाऊंगा तो इतने किलो पेड़े आपके चरणों में चढ़ाऊंगा, अर्पण करूंगा। अब वो ठीक हो गया और खाली इस खोए के पेड़े बना के वो लेके आया। आज पुण्यानंद के रास्ते में वो खाली पेड़े खरीदे थे, थोड़ा तो हमने भी चखाया, बड़े अच्छे पेड़ हैं, खालिस कोई कहते ना। तो प्रसाद जब चढ़ाया तो नंगल बिहारी भगवान समझ गए कि इसका कुछ ठीक हुआ है, कि उसके पेड़े लेके आया है। मां जी ने ओंकारपुरी को बुलाया और कहने लगे देखो ये प्रसाद इतना 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 सबको बांट देना, और इतने से ज्यादा भी मत देना किसी को। उन्होंने देखा कि गुरबानी का इतना इसलिए कहा है कि सबको पूरा पड़ जाए। उन्होंने क्या कहा, अपने कमरे में गए और खाली पेड़े देखे इतना सारा कमरे में रखे आए, आराम से ठाट से खाएंगे। प्रसाद बांटते थे, प्रसाद बांटा, लोगों को तो इतना 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 दिया सबको। ठाट से कमरे में आए, 5-7 पेड़े खाए, पानी वानी पिया। आज तो आनंद आ गया पेड़े खाने का, बढ़िया बना। अब सब अपने अपने विदा हो गए। भक्तों को एक आधे की फिंसी निकली होगी, इतना प्रसाद मिल रहा था। लेकिन ओंकारपुरी के सारे शरीर में फोड़े फोड़े रातों रात बुरा हाल हो गया। तड़के कुछ महात्मा मां जी का फरियाद लेके गए, मां जी ओंकारपुरी को क्या हुआ? रातों रात सारे शरीर में फोड़े फोड़े खड़े हो गए। मैं बोले कोई बात नहीं, पेड़ भी तो उसने ही खाए हैं, स्वाद चखने तो थोड़ा। अब वो बड़ा परेशान। खैर करुणा निधान है गुरुदेव, कुछ समय कष्ट भोगने के बाद थोड़ी सी बात में ठीक भी कर दिया। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि हर चीज में अपना स्वार्थ ढूंढना ये गुरुदेव को प्रेम नहीं। जो कुछ करे मेरे लिए, जो कुछ धरे मेरे लिए, ऐसा भगवान कहते हैं। हर कुछ जो कुछ करना है तो मेरा समझ के कर, मेरे लिए कर, तेरे लिए क्या करना हो मैं सोचूंगा। ये भाव जब हमारे अंदर आएंगे तो बाबा मुखदेव जी की तरह, मुखदेव मुंह में चढ़ हुए मुक्तानंद जी महाराज आज वो पूजनीय हो गया सबके। उनकी तरह जीवन में कुर्बान, समर्पण, सेवा, त्याग का परिणाम है कि आज सब लोग उनके चरणों में श्रद्धांजलि देने आए हैं। वो तो मुक्ति है, जिसने गुरुदेव के लिए समर्पण कर दिया सब कुछ, उसका शेष बचा ही क्या, है ना। इसलिए हम भी उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ नहीं तो निमाणे मन से, डर से मन से निशावर भाव ही रखें, है ना। धन नहीं है तो तन के द्वारा सेव करें, तन भी असमर्थ है तो मन में चिंतन करें, बढ़िया बढ़िया भजन करें मन से। तो तन मन दिया तो भला किया, सिर का जासी भार, जो कम होंगे मैं दिया तो बहुत पड़ेगी मार। तन मन ताको दीजिए जाको विषय नहीं, आपा सब ही धार के और राखे साहिब मान। इसलिए गुरु महाराज जी के चरणों में हमारा भी श्रेष्ठ भाव बना रहे।
हम भी गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो सके, ये मन बुद्धि ये शरीर उनके प्रति समर्पित हो जाए। आज स्वामी मुक्तानंद जी महाराज से भी यही प्रार्थना करते हैं कि मुक्त भाव की ओर मन जाए, गुरु महाराज जी के नाम की ओर मन जाए, ताकि ये पुनः पुनः दुख कष्ट भोगने के लिए संसार में ना आए। इतने कह के गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बोलो आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल मेरे श्री महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस जी महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। नंगल बिहारी महाराज की जय। परमपुरी भगवान की जय। बाबा जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। बाबा मुक्तेश्वर जी महाराज की जय। पार्वती हर 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 महादेव। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य